अन्यंगासेयो ज़हियांस। तो आज मैं आ गई हूँ पार्ट 3 आई थिंक ये होगा, जर्नी के बारे में। बांगतान से रिलेटेड मेरी जर्नी कैसी रही है। तो जैसा मैंने उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स के बारे में बात किया, आगे भी अभी भी वो सारी चीज़ें अभी भी उनके साथ होती हैं, बट जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि अब वो उन सारी चीज़ों से डील करना सीख गए हैं। तो हमें उतना स्ट्रेस लेने, बस हम एज एन आर्मी, एज ए फ़ैन हमें उनका हर जगह सपोर्ट करना चाहिए, जबकि पता है हमें कि वो गलत नहीं है जहाँ चीज़ पे। तो वहाँ हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, वही हम कर सकते हैं उनके लिए, और कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। तो जितना हमारे हाथ में है तो हम उनका हर वे में, जिस तरीके में, स्ट्रीमिंग में, वोटिंग में, पोस्ट के थ्रू या कोई अच्छी एडिट्स के थ्रू हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने इनसे जो सीखा है लाइफ में, जो मेरे आज के डे टू डे लाइफ में काम आती हैं बहुत ही आजकल की। तो ऐसा होता है कि हाँ, मैंने बहुत पहले तो खुद भी मेरे चेंजेस आए कि मुझे खुद का ध्यान रखना है, खुद के बारे में सोचना है, और लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं उस पर मुझे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। इवन मुझे लोग कोई कभी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या कोई बाहर वाला या घर वाला कोई भी कुछ बोलता है, ऐसा नहीं कि मैं वो बातें सुनती हूँ, बट मुझे इतनी चीज़ें पता चल गई कि मुझे उस चीज़ से क्या सीखना है और मुझे उसका स्ट्रेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ और मैं ऐसी क्यों हूँ। तो दूसरा पर्सन वो जो उसके दिमाग की उपज होगी वो वही कहेगा, तो उसमें मेरा बस नहीं है। मैं किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकती, जैसा कि मैंने कहा। और जो सही है वो तो सबके सामने आ ही जाएगा, वो तो सबको पता है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आज की जो जोही है, कहकशा है, पहले से खुद के बारे में अंदर से लेके बाहर तक बहुत चेंज आया है। और मतलब है हर काम में कि मुझे इसको किस वे में करना चाहिए। अगर मैं इसमें फ़ेल होती हूँ तो मुझे उससे चीज़ें सीखनी चाहिए, ना कि उसका अफसोस करते बैठना चाहिए। मुझे और मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करते रहनी है। ये सारी चीज़ें मैंने बांगतान से सीखी हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से लोगों की हेल्प हो सकती है, यानी हमारा एक एक्शन किसी और की लाइफ बेहतर बना सकता है। या बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने सीखी है। और इवन अगर सामने वाला मुझ पे अगर मेरे बारे में कुछ गलत कहता है या गलत सोचता है तो मुझे उससे डील कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो समझ रहे हो, मेरे जीने का जो दुनिया को देखने का नज़रिया, जीने का तौर तरीका सिर्फ थोड़ा बांगतान की वजह से, मतलब समझ लो, चेंज हो गया है। और लोग ये भी बोलते हैं ना कि आप लोगों का ये जजमेंट होता है कि मैं मुस्लिम हूँ, तो लोगों के दिमाग में भी रहता है कि मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ और मैं सिर्फ उनके पीछे रहती हूँ, उनको बहुत ऊपर करके रखती हूँ। कुछ नहीं, देखो मैं आप लोगों का ये भी दिमाग से हटा देती हूँ। मुझे ना सच में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं बांगतान को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं ना एक अच्छा इंसान बन गई हूँ उनकी वजह से। और इस्लाम का बेसिक भी यही है, हमें अच्छा इंसान पहले बनना है, इखलाक हमारा अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने मेरी बोलते ना, मुझे एक अच्छा ह्यूमन बनाने में कहीं ना कहीं किसी वे में हेल्प की। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशाल्लाह से पढ़ती लिखती हूँ, कुरान, नमाज सब, और जो भी है हम जो चीज़ें फॉलो करते हैं। अब मैं तो सारी चीज़ें बताऊँगी नहीं, मैं सब चीज़ें करती हूँ, सब चीज़ें। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे उस लायक समझा है। तो आप लोग ये मत सोचो कि मैं अगर किसी के पॉप ग्रुप को या ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ तो मैं ये दीन दुनिया से दूर हूँ। ये आप लोगों की गलत फहमी है। और वो तो देखो लोगों का, मैं एक और बात कहूँगी, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं, सबको पता है, लोगों के शक्ल पे लिखा होता है कि वो कैसा है। ये बात सही है कि किसी ने कहता ना कि लोग इंसान के चेहरे पे ही उसके अंदर का इंसान दिखाई देता, तो ये वाकई ये सच बात है। ये सच बात है, इंसान के चेहरे पे लिखा होता है वो अंदर से कैसा है। तो मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, उसके चेहरे पे वो चीज़ दिखती है, वो कैसा है कैसा नहीं है। किसी भी इंसान को आप देख लो, वो बात आप जब मिलते हो उससे तो पहला इंप्रेशन आपका यही आता है, उसके शक्ल पे ही आपको सब दिख जाता है कि वो कैसा है। तो मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं।
तो मुझे किसी को सफाई भी देने के साथ, तो मैं यही बोलूँगी ज़ोयांस के आप लोग ये जो डाउट रखते हो किसी, मुझे ऐसा लगता है लोग मुझे ये भी कभी कभी जज करते कि मैं ओल्ड फेक आर्मी हूँ। मुझे सच में हंसी आती क्योंकि आप लोग ने कुछ नहीं देखा है, मैंने जो देखा है मतलब 14 से मैं एज एन आर्मी मैंने सच में मैंने जो चीज़ें अपनी लाइफ में बीती है मुझ पे, या मैंने बंगतान को जो देखा है सफ़र करते हुए, और मैं अब तक अगर मैं फेक आर्मी होती तो मैं ना उनके मर्च बाय करती, ना किसी ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती, बीटीएस के कोई भी कंपटीशन या जैसे कोई भी होता है इवेंट वगैरह, कोई इवेंट पार्टिसिपेट नहीं करती, कोई मूवी नहीं जाती। तो मेरे ख्याल से मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ अपनी लाइफ कि जो भी मेरा लाइफ का पार्ट होता है, लाइफ स्टाइल होती है मेरी, मैं सब डालती। तो मैं ऐसा तो कोई फेक चीज़ नहीं डालती हूँ, रियल है जो वही चीज़ डालती हूँ। तो आप लोग देख के ही बता सकते हो कि मैं कितना फॉलो करती हूँ कितना नहीं फॉलो करती हूँ बंगतान को। और अदर्स को भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग उनका नाम यूज़ करते हैं, ये बात होती है, मैं नहीं कह रही, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। आप उनके चैनल्स पे देखोगे तो वो हार्डली कहीं बंगतान का शुरू में यूज़ करके फिर वो जब उनको व्यूज़ और सब मिल जाएंगे तो वो लोग ऐसा हो जाते हैं, तो भूल जाते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि भाई कोई आर्मी नहीं है, होते हैं आर्मी सभी हैं, बस ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वोटिंग कर रहे हो स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो आप ही आर्मी हो, ऐसा नहीं है कि हम किसी को जज नहीं कर सकते। हो सकता है उसके पास उतना वक्त ना हो, या हो सकता है वो करता वो दिखाता ना हो, हम नहीं किसी को जज कर सकते हैं। पर यही चीज़ मैं कहूँगी कि आप मुझे जज मत करो, क्योंकि आप मैंने इतना साल सच में मेरे इतने साल स्पेंड करने के बाद इस जर्नी में कोई मुझे कहता है ना कि अब फेक आर्मी हो, तो लिटरली मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे सिर्फ हंसी आती है कि जिस बंदे को मेरे बारे में कुछ नहीं पता वो ऐसा आके जज कर रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप किसी को भी जज मत करो। देखो मेरी एक फ्रेंड है दर्शना, आप लोग सब मोस्टली आर्मीज जानते हैं, कोई क्लोज फ्रेंड है वो मेरी, उसने मुझे एक बात बोली थी वो मुझे अभी भी याद है। एक बंदी मुझे बहुत फेक लगती थी, वो मुझे आर्मी नहीं लगती थी। मैं उसको बोलती थी कि देखो अब एज एन ओल्ड आर्मी मुझे पता है कि सामने वाला फेक है कि नहीं है। तो सिर्फ उसने मुझे क्या बोला मालूम है, उसने मुझे एक बात बोली, फेक है ना, आर्मी है ना, उसने बोली आर्मी है फेक है, होते हैं, कोई रियल होता है कोई फेक होता है, कोई देलुलू होता है, कोई एकदम वो सीरियस टाइप होता है, कोई ऐसा ऐसा बोलते, आर्मी में भी टाइप्स होते हैं बोलती। बोली उसने मुझे आर्मी है वो भी आर्मी है, उसको भी आर्मी में काउंट करो बोलती। तो मैंने बोला हाँ ये भी सही है तेरा, कि एटलीस्ट चल फेक ही सही है ना, वो इस फैंडम में कहीं ना कहीं है ना। तो मैंने बोला जाने दे छोड़। तो उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे याद रहेगा कि हाँ चल फेक है पर है तो एटलीस्ट वो तब तक जब तक वो अदर मेंबर्स को हेट ना करे, भले वो फेक है बट अदर मेंबर्स को हेट ना करे, सोलो बन के ना रहे। उसने ये भी मुझे बोला था कि हाँ सोलो है आर्मी है ना। हाँ तो मुझे इस वे में बोलती थी, तो मुझे ना वो बात याद रहेगी। और जब भी मेरे को ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना तो मैं उसकी यही बात याद ज़रूर करती हूँ कि हाँ सही तो बोलती है, आर्मी तो है। तो ये चीज़ें हैं यार लाइफ में। मैंने बंगतान से भी बहुत कुछ सीखा, और मेरे बंगतान की वजह से सच में मुझे इतने अच्छे आर्मी फ्रेंड्स मिले कि मैं उन लोगों से भी बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ। और हमने तो बहुत कुछ देखा है साथ में तो इस फैंडम ने तो यार। अब मैं अपना आर्मी जर्नी का चैप्टर यहाँ क्लोज़ करते हुए, अगर आगे क्या होगा मेरे साथ या मुझे कोई स्टोरी याद आई इस जर्नी को लेकर के तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और कोई अदर टॉपिक मिलेगा मैं उसके बारे में भी शेयर करूँगी। और होप सो ये वीडियो सबको पसंद आया होगा, और कुछ डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, और कुछ बचा तो नहीं है ना। थैंक यू सो मच। रमज़ान आने वाले हैं तो शायद मैं उसमें भी डे टाइम में पोस्ट नहीं कर पाऊँगी कुछ, मतलब पोस्ट डाल सकती हूँ बट वीडियोस वगैरह मेरी रात को ही मैं पोस्ट कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जानते ही हो कितना बिजी शेड्यूल रहता है। तो फिर उसके बाद मैं डे टाइम में पोस्ट वगैरह रहेगा, कुछ भी वैसा इंपॉर्टेंट तो मैं शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। बट मैं रात में आफ्टर इफ्तारी और नमाज के बाद में पोस्ट कर दूँगी सारे वीडियो, और सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और होप सो ज़ोयांस ठीक हूँ, खुश रहो। थैंक यू सो मच ज़ोयांस, बाय बाय, बोरा है।